Students, Good morning, sir. how are you? I am fine, sir. Are you taking a lot of fun in speaking English in our class Yes, sir. academy? Yes, Okay, sir. thank you. Have a nice day. Okay, sir. Thanks. Thanks. But we are going to start our session. Today, 11th session. This is a 11th part. 11 Yes. part. Yeah, 10 parts has been Complete. completed. Okay. हैज़ बीन कंप्लीटेड हो चुके हैं. ठीक है. जब भी आपको कहीं कंप्लीटेड या ऐसा आपको बोलना है कि हो चुका है, मेरी तरफ से डन हो चुका है, तब आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म. Third form. क्लियर? ठीक है. जैसे अभी हमने बोला ना, आई हैज़ बीन कंप्लीटेड. तो कंप्लीटेड हमने बाद में क्यों यूज किया? क्योंकि खत्म हो चुका है. जैसे ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है. गॉन हमने क्यों यूज किया? जब भी तुम्हारे दिमाग में है काम हो चुका है, तो ध्यान रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? हमेशा थर्ड फॉर्म. अपने आप पटक देना. ठीक है. और इतना ही ध्यान रखना है कि हमें तीन ही भाषा में बात करनी है. तो होगा, विल बी में होगा, विल में होगा, फ्यूचर हम बताएंगे, या पास्ट में होगा तो हैड बताएंगे, या अभी की बात है तो प्रेजेंट में तो हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे. ठीक है. Okay. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्ट आवर सेशन. Okay. आज हम स्पीकिंग ज़्यादा करेंगे. ठीक है. बोलेंगे हम कम बोलेंगे, आप लोग ज़्यादा बोलेंगे. Okay, sir. कल हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस के हम 149 ये आता ना 149 वर्ड्स सेंटेंस हम बनाते Use हैं. कर सकते हैं. ठीक है. सिंपल सिंपल. अब हम सिंपल सिंपल से फिर शुरू कर रहे हैं. फिर एक बार हम इसी कर लेते हैं 10 मिनट. गो से स्टार्ट कर लेते हैं. Go. Ram is going. हाँ, राम. राम इज गोइंग नहीं, राम गोज. Goes. हाँ Ram goes. हाँ. पहली फॉर्म हमेशा कभी भी आएगी यस या यस लग जाएगा. सिंगुलर ये है तो ये प्लूरल रहते हैं ना, बताया है ना, ये प्लूरल होते हैं. तो इस नियम पे तो चल जाता है इस वाले पे, लेकिन इस वाले पे नहीं चलता है. तो इसमें यस या यस मिला दिया जाता है. Okay. ठीक है. बोलो. Ram goes. हाँ. Ram Ram goes. not goes. Ram does not go. Ram does not go. Does Ram गोज go? नहीं, गोज एक ही बार बोला जाता है. गोज एक ही बार बोला जाएगा. Okay. ध्यान रखो, गोज केवल एक बार जाएगा. राम गोज बस. Ram goes. अब सेकंड अगर बोलते हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव या कोई भी डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन बोलते हो तो हमेशा क्या हो जाएगा? Go. डज लग जाएगा. Does. डज जैसे ही लगेगा ये क्रिया सेम आ जाएगी. बोलूं sir. हाँ बोलो. राम गोज. Ram goes. राम डज नॉट गो. Ram does not go. डज राम गो, डज राम नॉट गो, व्हाई डज राम गो, व्हाई डज राम नॉट गो, व्हेन डज राम गो, व्हेन डज राम नॉट गो, हाउ डज राम गो, हाउ डज राम नॉट गो, व्हाट डज राम गो, व्हाट डज राम नॉट गो, व्हाई डज राम गो, व्हाई डज राम नॉट गो. माय सिस्टर गोज. My sister is goes. इज नहीं लगाना है, सीधा माय सिस्टर गोज. My sister My goes. My sister sister goes. गोज. माय सिस्टर डज नॉट गो. My sister My- does not does my go. sister go? हम डज माय सिस्टर गो, डज माय सिस्टर नॉट गो, व्हाई डज माय सिस्टर गो, व्हाई डज माय सिस्टर नॉट गो, व्हेन डज माय सिस्टर गो, व्हेन डज माय सिस्टर गो, हाउ डज माय सिस्टर गो, हाउ डज माय सिस्टर गो, व्हाट डज माय सिस्टर गो, हाउ डज माय सिस्टर नॉट गो, व्हाट डज माय सिस्टर गो, व्हाट डज माय सिस्टर नॉट गो. माय फादर My father goes. गोज. My father GOES. ठीक है. माय फादर गोज. मेरे कहीं नहीं जाते हैं. माय फादर डज नॉट गो. Go. My father does not go. Does my My father go? father हाँ. does my Does my father not go? हाँ, Does my बोलते Why जाओ, does बोलते my जाओ. father go? Why does my father not go? Why does my father go? Why Why does my father not go? go? How does my father go? How does my father not go? What does my father go? What does my father not go? Where does my father go? Where does my father not go? What does my father go? Where does my father not go? So इसका मतलब where does my father go? Where does my father not go? मेरा मित्र राम जाता है. माय फ्रेंड राम Goes. गोज. My हाँ. friend. तुम इनका नाम दे दो. मेरा मित्र राहुल जाता है. My friend. My- माय फ्रेंड केवल एक बात याद रखना, फ्रेंड ही बोलना, फ्रेंड्स मत बोलना. ठीक है. My माय friend फ्रेंड गोज. राहुल Rahul, my friend Rahul My friend. गोज जाता है. My friend My friend, Sunny goes. Hmm. My friend Sunny. my friend मेरा मित्र राहुल स्कूल जाता है. my friend My My friend. friend. माय फ्रेंड राहुल गोज टू स्कूल. अब इसके चौथा बनाते हैं हम. माय फ्रेंड राहुल डज नॉट गो टू स्कूल. डज माय फ्रेंड राहुल go to school? Does my
friend Rahul not go to school? Why does my friend Rahul go to school? Why does my friend Rahul not go to school? When does my sunny friend go to school? When does my sister sunny not When go to does school? my friend Rahul How does my say go to school? When does when does my friend Rahul not go to school? My friend Sunny not go to school. How does my friend What does my Rahul Sunny go to school? How My does friend my Sunny friend not to what go does not to school? Where does my Sunny What friend What does my friend Rahul Rahul go to school? Very good, What does fantastic. You are my speaking in father Natas Academy. not to go to my school? Hmm. Where does my friend Rahul go to school? Where does my where does my friend Rahul not go to school? वेरी गुड Yes. अभी हमने एक चीज सीखा इसमें। हमने अभी हम जो हम देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व मतलब होता है हम आपका देख रहे हैं, जैसे होता है ना कि ये नकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सब देखने के लिए ऑब्जर्व यूज किया जाता है। तो ऑब्जर्व क्या है? एक वर्ब है। ऑब्जर्व क्या है? एक वर्ब है। वर्ब की तरह होते हैं ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्विंग। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ब बनी है। तो वर्ब हमने बोला था ना लगभग 1000 वर्ब याद होनी चाहिए। अभी तो हम केवल एक ही वर्ब याद किए हैं, गो। गो पे बोल रहे हैं सारा। तो अभी जब आप बोल रहे थे, अभी हमने जो ऑब्जर्व किया कि आपका पूरा ब्रेन, पूरा डास उसमें लगा ना। जैसे आपने पूरा एक सेंटेंस लंबा बोला, मेरा मित्र राहुल स्कूल जाता है। लेकिन जब आप बोल रहे थे तो आपने कोई गलती नहीं की थी। सन्नी आपने भी कोई गलती नहीं की थी, बिल्कुल सही से ये बोला था। ठीक है, तो आपका जो डास अंदर बैठा उसने काम किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, अब मेरी बहन की मित्र स्कूल जाती है। My sister माई सिस्टर फ्रेंड। अभी वहाँ हमने क्या किया था? माई फ्रेंड राहुल ना, मेरा मित्र राहुल। अब यहाँ में मेरी बहन की मित्र, माई सिस्टर फ्रेंड। एक ही माई सिस्टर फ्रेंड go to school. गोज टू स्कूल। Goes to school. ठीक है, मेरी बहन की मित्र जाती My है। sister friend goes to school. My sister My sister friend not go to. हाँ, इसका एक और एक थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। उसका नाम सुमन है, मान लो। Friend का मेरी बहन की friend का नाम है मित्र का नाम सुमन है। ठीक है। मेरी बहन की मित्र सुमन स्कूल जाती है। My sister थोड़ा सा बढ़ा है बस। friend Suman goes to school. Goes to school. My sister friend does Suman. not My sister friend Suman does not go to school. Yes, sir. हाँ। My Does sister my sister friend my Suman. friend My sister friend, हाँ, does सही। My sister friend Suman does not go to school. does go to school ऐसा होगा। हाँ, बोलते जाओ आगे, इसमें आ जाओ। सर वो भी तो बोलना थे क्या क्या हाँ बोलो। Does my sister friend Suman go to school? Does my sister friend Suman not Go not, हाँ, does not go to school? Not go to Suman school. go to school। Why does my sister friend Suman go to school? go to school? Why does my sister friend Suman Go to school? Go to school. When does my sister Sister friend friend Suman Suman go to school? Go to school, very good. When does my sister friend Suman not go Go to school. How does my why sister does friend not Suman go Huh? to school? Why does my sister friend Suman not What does my go to school? My sister friend Go to Suman school. go to school? What does my how sister does my friend sister friend not Suman go to school? Where does my sister friend go to Suman school? go to school? How Where does my my does sister my friend friend Suman Suman not go to school? Very good. What- Fantastic. You are speaking in Natas Academy. Your DOS is working. Yes, sir. what does You are what speaking. does My sister my Suman- sister Where does my sister friend Suman go to school? Where does my sister friend Suman not go to school? Very where good. does where does my sister friend Suman go to school? Where does my sister friend Suman not go to school? Suman सुमन नहीं, लास्ट में सुमन कहाँ आएगा? तो सुमन आ जाएगी। सुमन पहले आ गया था। हाँ। मतलब क्लियरिटी आई ना कि सेंटेंस हमने बढ़ा किया और बोला कैसे? डॉस की ना, Yes. क्लियरिटी हुई ना, हमने सेंटेंस को बढ़ा किया। ठीक है, अभी हमें जोड़ना नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि हमें पूरा ये आना चाहिए कि जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे हम उसमें जोड़ते जाते हैं। ठीक है,
अब हम इसको यूज करते हैं, वेंट को। कोई सिस्टर की देखो मतलब फ्रेंड सिंपल लेते हैं पहले। राम वेंट, इसमें कोई भी लगाओगे सबके साथ ही जाएगा वेंट। राहुल वेंट। राम वेंट, गोइंग वेंट, फ्रेंड्स वेंट, सब पे वेंट हाँ, लगाते हैं। बी वेंट, दे वेंट, Okay, यू वेंट, मतलब सबके साथ वेंट। पहला अच्छा। एक सेंटेंस ऐसा है, ऐसा एक वर्ब है, ऐसा एक सेंटेंस है, वो किसी के साथ बोला जाएगा, सबके साथ। राम वेंट केवल यही एक ऐसा है अकेला। राहुल जैसे कि राहुल वेंट, राहुल गया। राहुल डज सनी वेंट। नॉट राहुल फ्रेंड्स वेंट, राहुल सारे मित्र चले गए। सनी राहुल वेंट, आर फ्रेंड्स वेंट। सनी राहुल। फ्रेंड्स ऑल वेंट। हाँ, कुछ भी बोलो, सबके साथ वेंट लगा दो, समझ गए ना। इसमें कोई, ये सेकंड फॉर्म है, बल्कि सेकंड फॉर्म। सन्नी फ्रेंड्स वेंट, सन्नी फादर्स वेंट, सन्नी मदर वेंट, सन्नी सिस्टर वेंट, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स वेंट। सन्नी कार वेंट, सन्नी का कार गया। हाँ, सन्नी कार की गई, सन्नी की कार गई, सन्नी कार वेंट। वेंट हाँ, सन्नी का हाँ, वेंट वेंट कहाँ गई, आगे लगा सकते हो, दिल्ली गई। वेंट गो वेंट कहाँ गए? इन दिल्ली स्कूल गए। इन सन्नी दिल्ली ऑल स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल। टू स्कूल इन दिल्ली हाँ, सन्नी वेंट टू गो टू सन्नी वेंट टू स्कूल। या इन मार्केट गो टू मार्केट गो मार्केट टू मार्केट बोलो ना, वो नहीं आएगा ना, पहले वेंट ही यूज हाँ, करो। went वेंट to यूज करो, समझ गए ना। वर्ब एक वर्ब हुई, वर्ब की एक सेकंड फॉर्म आती है, इसे सेकंड फॉर्म बोला जाता है, पास्ट। ये सेकंड के बाद फिर तुरंत फर्स्ट में चले जाएंगे। हाँ, पहला एक सेंटेंस बनता है ना, एक सेंटेंस तो पहली बार ऐसे ही बोला जाता है ना, और सबके साथ बोला जाता है, कोई भी। तो सर अभी वेंट वाला बोलना है खाली। हाँ, केवल एक वेंट में एक ही सेंटेंस बता, ध्यान रखना मेरा, एक ही। और एक के बाद जैसे डिड लगाओगे यहाँ पे, हाँ डिड लग, जैसे वांटा से लगता तो यहाँ डिड लगेगा, सबके साथ डिड लगता है, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई लेना देना नहीं होता। सन्नी डिड नॉट गो। हाँ, सनी डिड नॉट गो, सनीज फ्रेंड्स डिड नॉट गो, सन्नी फ्रेंड्स। सनीज फ्रेंड्स, ठीक है, डिड नॉट गो। चाहे एक हो चाहे कई सारे हो, Okay. सबके लिए डिड ही लगेगा। बोलते हैं हम। हाँ, ठीक है। और यही वर्ब चेंज हो जाती है ना, जैसे बेंट रहा, जैसे डिड लगेगा चेंज हो जाएगी। गो में आ जाएगी सन्नी फिर सारे बनाने खाली वेंट ही का खाली बोल दो। मेरे पिताजी के मित्र गए। My father friend फ्रेंड हाँ, वेंट, वेंट चाहे एक हो चाहे कई हो, अगर माई फादर फ्रेंड्स बोल दिया तब भी वेंट ही होगा। वेंट गो टू विलेज गाँव गए वेंट गो टू विलेज नहीं होगा, वेंट विलेज। Went village। हाँ, वेंट विलेज। माई फादर्स, मतलब वो तो चले गए ना। हाँ, माई वो तो ये फादर होगा वेंट टू विलेज। टू विलेज हाँ, मैंने जैसे इससे टू मार्केट कहते हो, टू विलेज बोल सकते मैंने हो। टू इससे- तभी बोलना, ध्यान रखना, टू तभी बोलना जब तुम उसको जानते हो या वो जानता है, आता जाता है, अक्सर आता जाता रहता है। हाँ। नहीं तो टू यूज मत करना बस। जानते नहीं है तो ट्यूजडे। हाँ, जैसे पिताजी कभी गांव में एक बार जाते हैं, साल भर में या 2 साल में जाते हैं, तो वहाँ केवल टू मत लगाना, सीधा विलेज बोल दो, ठीक है। माई फादर, माय फादर फ्रेंड हाँ, माई फादर वेंट विलेज। माय फादर वेंट टू विलेज हाँ, सन्नी फादर वेंट। ये भी बोल सकते हैं सन्नी फादर वेंट। हाँ, सन्नी पापा गए। हाँ, माय फादर वेंट टू विलेज सन्नी मदर वेंट। हाँ, सन्नी सन्नी सिस्टर मदर वेंट। हाँ। लेकिन जब ये सन्नी लगाते हो, सन्नी मदर, तो सन्नी नहीं होता वो एक्चुअली, सन्नी मदर नहीं होता, सन्नी होता है, एक एपोस्ट्रॉफी लगती है, उसमें यस लिखा जाता है तो सन्नीस हो जाता है। क्या होता है? सन्नी। सन्नीस। फिर फादर या मदर जो कुछ भी लगाया ठीक जाता है है, सर। उसमें तो उससे क्या होता है, जो एपोस्ट्रॉफी और यस लगता है उससे का निकलता है, का। जैसे सन्नी का पेन, पिता। जैसे सन्नी का पेन, तो पेन आप सन्नी बोलो या फादर आप सन्नी बोलो, इसको 2 तरीके से बोलेंगे। पेन देना। देखो, आज हम पढ़ाने के मूड में नहीं थे, आज हम बुलाने के मूड में थे। जैसे बोलते हो सन्नी का पिता, सन्नी का पिता, ठीक है, सन्नी का भाई, तो इसके 2 तरीके से बोले जाते हैं। या तो बोलो ब्रदर ऑफ सन्नी, सन्नी का भाई, जो पीछे बोल रहे हो भाई, उसको पहले लेके आओ इंग्लिश में, ब्रदर ऑफ सन्नी। आर यू ब्रदर ऑफ सन्नी, क्या आप सन्नी के भाई हो? फादर ऑफ सन्नी। ब्रदर, कोई ऐसा पेज दो जिसमें लिखे और फिर हटाना देना है, बस 2 ही है उसमें, ये ये रहा भी ना। तो बोल सकते हैं फादर ऑफ सन्नी। अरे बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो, जी बहुत सिंपल है। ओके। हाँ, देखो, अब हम बोल रहे हैं राहुल के पिता, ठीक है, तो 2 तरीके से बोले जाते हैं ये। अब जैसे हम सीधा इनका राहुल का ही नाम लिए, RAHUL,
राहुल लिखा और फादर लिखा, या फिर THER, तो ये राहुल का फादर नहीं होगा, THER या फिर THER, ठीक है, फादर। तो ये राहुल का पिता नहीं लिखा गया है, राहुल लिखा गया और पिता लिखा गया। अगर राहुल का पिता हमें बोलना है तो हम बोलेंगे राहुल्स, राहुल्स, लेकिन लिखेंगे कैसे? ऐसे यहाँ पोस्ट ऑफिस को पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, अच्छा, ऊपर एक कामा लगता है ऊपर, और यहीं पे यस लिख दिया जाएगा। जैसे ये लिखा जाएगा, इसका हिंदी जो निकल के आएगा का निकल के आता है। अच्छा, समझदार बंदा अपने आप ही कैच कर लेगा। हाँ, ठीक है, समझदार नहीं, ये स्पीकिंग है, स्पीकिंग हम बता रहे हैं, नियम है, अच्छा, ठीक है, इससे समझदारी की बात नहीं है। राहुल्स फादर, ठीक है, आर गोइंग, राहुल के पिताजी जा रहे हैं, ओके, ठीक है। सन्नीस फादर आर गोइंग, ठीक है। अगर ये ES नहीं लगाओगे ऐसा यस, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब पिता कोई और है, राहुल कोई और है। अगर उन्हीं का पिता है तो इसमें आपको का लगा के बताना होगा। एक तरीका तो ये रहा, और दूसरा रहा, राहुल देखो, दूसरा रहा, फादर को पहले बोलो। अच्छा, फादर को पहले बोलो या फिर THER। यस सर, फादर बोला, आप लगा दो, आप OF, आप OF, आप, राहुल लिख दो, ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे तुम्हें ऐसे मिलेंगे, राहुल, फादर ऑफ राहुल, राहुल के पिताजी, ठीक है, दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, इसमें भी राहुल का पिता है, इसमें भी राहुल का पिता है। तुम चाहे ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, चाहे राम सीता बोलो चाहे सीता राम बोलो, भगवान का ही नाम लोगे, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, जैसे हम बोलते हैं ना राहुल्स पिता, राहुल्स फादर, अगर ऐसा नहीं बोल पा रहे तो ऐसे बोलो, फादर ऑफ राहुल, ठीक है, क्लियर। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। दोनों में से कोई भी बोलो, और दोनों में से दोनों सुनोगे तुम, कभी भी स्पीकिंग होगी, उनके भाई, उनके पिता, उनके मम्मी, उनकी चाची, ठीक है, ऐसे लगा दे। हाँ। तो अगर सीधा नाम लेना है तो रवीश आंटी, ठीक है, रवीश आंटी आर गोइंग, या आंटी ऑफ रवि इज गोइंग, ठीक है, रवि की आंटी, हाँ, रवि की आंटी, समझ गए ना। हाँ, ऐसे बोलना होता है। ये दो तरीके होते हैं का के बोलने के लिए उनका, ठीक है। जैसे पेन है, पेन ही है, तो ये पेन हम किसका बोलेंगे? अगर यही राहुल की पेन तो क्या बोलेंगे? राहुल्स पेन। राहुल्स पेन। और दूसरे में क्या बोल सकते हैं? पेन ऑफ राहुल। पेन ऑफ राहुल। पेन ऑफ राहुल इज गुड, राहुल की पेन अच्छी है। पेन ऑफ राहुल, ठीक है, पेन ऑफ राहुल इज गुड, राहुल की शर्ट अच्छी है, ठीक है, शर्ट ऑफ राहुल, मेरी किताब अच्छी है, बुक ऑफ माई गुड, बुक पहले बोला ना, बुक ऑफ माई इज गुड। अगर एक के लिए बोल रहे हो तो इजी लगेगा ना, ठीक है। चलो बोलते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। अब इसी में वैसे आप क्या पढ़ाने के मूड में थे? बुलवाने के मूड में पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, आप जो भी, हाँ, जैसा अब बोलो। मतलब हमें अच्छा बनाना चाहते हैं। जैसे राहुल फादर बेंट, राहुल्स फादर बेंट, राहुल्स फादर बेंट, हाँ बेंट, ठीक है, फादर्स बेंट। समझ में आ गया ना। राहुल हम कैसे बोल रहे हैं? राहुल्स फादर बेंट। राहुल्स फादर बेंट। अब दूसरे में बोलेंगे, फिर निगेटिव बनाएंगे, राहुल्स फादर डिड नॉट गो, वेरी गुड। Did Rahul's fathers go? Did Rahul's fathers not go? Why did Rahul's fathers go? Why did Rahul's not fathers go? When did Rahul's fathers go? When did Rahul's fathers not go? How did Rahul's fathers go? How did Rahul's fathers didn't? How did Rahul's father not go? What did Rahul's father go? What did Rahul's father not go? Where did Rahul's father go? Where did Rahul's father not go? जो डिड लगाते हो, और जैसे नॉट बोलते हो तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लाते हो ना। जैसे आपने बोला व्हाई डिड राहुल्स फादर्स गो, दूसरे में बोलते हो व्हाई डिड राहुल्स फादर नॉट गो बोलते हो ना। नॉट हम बाद में लाते हैं, तो इसको हम डिडंट पहले ही बोल देते हैं। नॉट हम वहाँ न बोल के नॉट हम पहले ही बोल सकते हैं। जैसे व्हाई डिडंट डिड नॉट बनता है ना, तो इसका छोटा फॉर्म आता है डिडंट।
तो जब डिडंट बोलना हो नहीं तो इसको साथ में बोला जाता है। Didn't राहुल के फादर नहीं जाते हैं। Why didn't Why didn't राहुल फादर गो, बस वहाँ नट नहीं लगा, नट पहले ही लगा लिया। अच्छा ऑटोमेटिक वो अपने हाँ वो चला गया, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। शॉर्ट बोल दिया। शॉर्ट फॉर्म। यू कान पकड़ ले, यू पकड़ ले, हाँ। एक ही बात है। ऐसा सुनने को मिलेगा आपको। अब बोला भी जाता है, बोलने में अजीब लगता है लेकिन बोला जाता है। ठीक है, आप जब सेंटेंस बना रहे हो तो मेकिंग सेंटेंस करें, जब हम फॉर्म बना रहे होते हैं तो क्लियर रहता है। चलो दूसरे में बोलते हैं, या भाई इसमें गॉन में बोलते हैं। अभी गॉन में भी ऐसे ही है। फास्ट। हाँ पास्ट। राहुल के पिता गए, राहुल के पिता गए, गए हैं। गए हैं। हाँ हैं मतलब प्रेजेंट में बता दिया ना हमने। राहुल फादर हैज गॉन। हैज गॉन, क्लियर है। यस। राहुल के पिता नहीं गए हैं। राहुल फादर हैज नॉट गॉन। हाँ हैज नॉट गॉन, इसको हजंट बोल सकते हो सीधा। राहुल फादर हजंट नॉट गॉन। हाँ हजंट, हजंट मतलब वही हैज नॉट को हजंट बोल देते हैं। राहुल बाइक किसकी है? कौन सी? ये जी, मेरी है क्या? एक बार आगे करने से मिट्टी डलेगी यहाँ। अच्छा यहाँ डाल रहे हो? चप्पल में चप्पल में कैसे मिट्टी डालोगे? राहुल फादर चढ़ाएगी लेबर साथ। राहुल फादर हाँ। राहुल फादर हैव नॉट गॉन। राहुल फादर हैज गो चाबी ले आओ, ऐसे कर दो ना। सन्नी फादर हैजंट नॉट गॉन। हजंट नॉट हजंट मतलब हो गया, हैज नॉट गो। हजंट हजंट गॉन। हाँ गो। राहुल सन्नी फादर हजंट गॉन। Gone. हाँ वही तो होगा। भाई देखो 2 मिनट के अंदर मुझे 14 सेंटेंस चाहिए होता है। ठीक है। हैज नॉट गो, माय फादर हैज नॉट गो। हम सिंपल ही बना रहे हैं अभी। सिंपल बनाते हैं। कभी नहीं पता चल गया ना तुम्हें, ऐसा होता है। हाँ माय फादर हैज नॉट गो, My father has not gone. My father has not gone. हैज माय फादर नॉट गो, My हैज father नॉट not गो, gone. My हैज father माय not फादर gone. गो, हाउ हैज माय फादर गो, हैज नॉट गो, व्हाट हैज माय फादर गॉन, व्हाट हैज माय फादर नॉट गॉन, वेयर हैज माय फादर गॉन, वेयर हैज माय फादर नॉट गॉन। ओके, अब हम बनाएंगे विल हैव। विल हैव के साथ जाता है ना गॉन, बनाओ। राहुल फादर विल हैव राहुल फादर विल हैव गॉन। गॉन। अजी बीन भी आएगा ना? हाँ नहीं, नहीं। नहीं। बीइंग तो आता है इसमें, ध्यान रहे। राहुल फादर विल हैव गॉन, विल हैज गॉन। राहुल फादर विल हैज गॉन। राहुल फादर विल हैज गॉन। विल हैव सॉरी, विल हैव ही आएगा ना, इसमें हैज नहीं आता, इसमें सबके साथ हैव ही आता है। राहुल फादर विल have हैव gone. गॉन। राहुल फादर will have not gone, will have- not have have gone. राहुल फादर I will Have have Rahul, have will Rahul, will will father will 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 Rahul have when will Rahul father gone? Will Rahul father not have gone? Why will Rahul father will Why will Rahul father have gone? Why will Rahul father had not have gone? gone? When will Rahul father will have gone? When will Rahul father not have gone? Had हाँ not have gone, ठीक है। How will Rahul father gone? How will Rahul father not have gone? What will Rahul father gone? What will Rahul father have gone? Not gone. Where will Rahul father have gone? Where will Rahul father not have gone? अब हम गोइंग साथ पढ़ते हैं। Going. मेरी पेन जा रही है। मेरी पेन जा रही है। हाँ पेन भी जा सकती है ना। मेरी पेन जा रही है। माई पेन इज गोइंग। My pen is going, my pen is not going. कुछ His और pen- बना दो। नहीं सही है, That's बहुत सही है, अच्छा सही है, एकदम सिंपल है। मैं मजा आया। सिंपल की क्यों थोड़ा सा। मेरी बहन जा रही है। My मेरी sister is going. बहन स्कूल जा रही है। हाँ मेरी बहन स्कूल जा रही है। My sister is going to school. My sister is going to school. My My sister sister is not going to school. My sister going to school. My sister not going to school. Why is my sister going to school? Why is my sister not going to school? Why is my sister going to school? Why is my sister not going to school? How is sister going to school? How is my sister going to school? How is my sister going to school? What is my sister going to school? What is my sister not going to school? Where is my sister going to school? Where is my sister not going to school? आवाज में बना लो। was हाँ हाँ थी, ठीक है। My जा रही my थी। sister was going. my sister was going. My sister was not going. हाँ। Why my sister going? Why my sister not going? Why my sister going? Why my sister not going? When was my sister going? When my sister not going? How was my sister going? How was my sister not going? What was my sister going? What was my sister not going? Where was my sister going? Where was my sister not going? Very good. Will be
My sister will be going. My sister Will will be. not be going. My sister will be going to school. My sister My sister will be going to school. My sister will not be going to school. Will my sister My sister will not be going to school. Will my Will my sister will be going to school? Will my sister not be going to school? Why will my sister be going to school? Why will my sister not be going to school? When will my sister be going to school? When my sister will not be going to school? How will my sister be going to school? How will my sister not be going to school? What will my sister be going to school? What will my sister not be going to school? Where will my sister be going to school? Where will my sister not be going to school? When will क्लियर हो रहा है ना? Yes, हाँ जी, sir. अभी थोड़ा और बढ़ाएंगे, When थोड़ा सा will बढ़ाएंगे. my sister going to school? When will my sister not be going to school? How will my sister be going to school? How will my sister not to be going to school? What will my sister be going to school? What will my sister not be going to school? Where will my sister going to school? Where will My sister be going to school. will not my sister not going to बी नहीं लगा रहे हो कहीं भी, बी Be- जरूर लगाना चाहिए. be going to school? हाँ, बी गोइंग टू स्कूल. अच्छा, मैं पढ़ रहा था तभी मेरे पिताजी आए. ऐसे नहीं, रुको. I am coming my father. नहीं, रुको, अभी वो उस पे नहीं जा रहे हैं. अभी वैसे समय ये समझ में आया ना? अब हम गोइंग को हैव, हैड और विल हैव के साथ पढ़ेंगे. ठीक है ना? Rahul and हाँ. अगर ये हैव तभी लगेगा, देखो यहाँ लिखा है एक साथ हैव लगता है, बाकी प्लूरल साथ हैव लगेगा. सिंगुलर है तो हैज लगा देना. जी, अब बीन भी लगेगा हाँ, बीन लगेगा. है ना? हम्म. Rahul and been going. हाँ. Rahul and been going है ना? राहुल हैव बीन गोइंग टू स्कूल Rahul and एवरी डे. या डेली के साथ तो have आएगा ही नहीं. हैज आएगा. हैज Has आएगा. राहुल हैज बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे. not going to एवरी डे क्या करो. Every day. हाँ, बोलो. Rahul has going. राहुल हैज बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे. राहुल हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे. हैज Rahul been going to Has Rahul going to Why has been Rahul every day? been going to Has Rahul been going to school every day? Has Rahul not been going to When school has every day? Rahul been going Why to has Rahul been going to school every Why day? has Rahul Been been not जरूर going to लगेगा. school? Been. How मैं has आपको Rahul डांस सुनना था. बोलो. How has Rahul been going to school? How has Rahul not been When going to has school? How Rahul has Rahul been going to school? How will Rahul has been going to school? How will Rahul not has been going to school? What will Rahul has been going to school? What will Rahul not has been going to school? Where will Rahul has been going to school? Where has Rahul not been going to school? ये सब खुद नहीं पता है क्या बोलता है. गलत सलत नहीं, बोलो. बोलो, फिर से बोलो, कोई नहीं. तो बोल रहा है गलत क्यों बोल रहा है? नहीं, बोलो. You बोल दो. You have been going to school. You You have have been going to Been school. going to school. You have been going to school. You have not Every been day. going to school. every day. Why have हाँ, बोलो. You have been going to school every Why have day. not You will not have been going to school. You have not been. You have not been going to school every day. Have you been going to school every day? Have you not been going to school every day? when have you बोलो, been- तुम्हारे मुख में आ जाएगा, जबान पे आ when जाएगा. have you been बोलते going to जाओ. school? When have you not been You going to have school? been going to How school. have been? You have Every day. How every day. have you been going to not school? been Have going you to not school been every going to day. school? What have you Going been to going to school? What have you not every been going to day. school? हाँ. Where have you रोका been मत going करो, to तुरंत school? दे Where दिया have you था. been going to school? Have सर जी मैं बोल Have रहा you हूँ. not been going to have school every day? have बोलो you ना. हाँ. been Where Rahul have you going been to going to school? school? है ना यही ना. Where have not been going to school? Have you Been going to school every day? Have you been not going to been be going- school every day? Have you साथ not में been तो going to going school लग every day? हैं? साथ में क्यों गोइंग लग रहा है बा? समझ रहे हो? बोलो. स्पीड दिया करो, रोका मत तो करो. हाँ. तब ना हम घबराएंगे नहीं स्पीड में बोलते देखो, जब बीन आता है, बीन के बाद मत रुका करो. बीन गोइंग आएगा. बीन गोइंग. हैव जस्ट इसके बाद हैव लगाया, यू लगाया, कुछ भी लगाया, उसके साथ जस्ट बोलो. Why have you Been going to school. Why have you not been going to school every day? Yes, हाँ. sir. बोलते When जाओ. have you been When going to have school you- every day? When have- have you not been going to When have you been going to school every day? When have you not been going to school every day? Where the school? How have you been going to school every day? How have you not been going to school every day? What have you been going to school every day? What have you not been going to school every day? Yes, sir. Where have you been going to school every day? Where have you not been going to school every day? Speed लिया, speed.
समझ रहे हो, जान रहे हो, लेकिन जो दास के अंदर है उसको फेंक दो बाहर। रोका मत करो, गलत जा रहा सही जा रहा जाने दो, सही जा रहा होगा वो, गलत नहीं होता है। अभी तो बोलते रहो। ज़्यादा इतना होगा ना कि आगे पीछे होंगे या भूल जाओगे, लेकिन जो आ रहा है उसे जाने दिया करो, ठीक है। ये स्पीकिंग है, स्पीकिंग ये समझ लो साल भर लग जाते हैं, इसी को फ्लुएंसी कहते हैं। फ्लुएंसी क्यों कहते हैं ना, फ्लुएंसी सीखने, एक तो इंग्लिश सीख रहे हो ना, कुछ लोग फ्लुएंसी सीखने जाते हैं, फ्लुएंसी में यही सिखाया तो वो धीरे धीरे बोल पाते हैं, उनका दिमाग कैच नहीं कर पाता है वो लोगों को, ठीक है। और हम तुम्हें यहाँ दिखा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुना रहे हैं, और प्रैक्टिस हम ला रहे हैं कि आप भी तेज बोलो, ऐसी स्पीड में चलो, नहीं समझे, इम्प्रूवमेंट होती है, धीरे धीरे होती है। ये हम तुम्हें गिरा नहीं रहे, तुम्हें मोटिवेशन कर रहे, मतलब तुम्हें बढ़ा रहे तुम भी ऐसे प्रयास करो। जानते हो, अब हेड में चलते हैं हम, सेम वही, हाँ सेम वही। यू हैड बीन गोइंग You had been going, you had not been going. to school एवरी Had you been going to school? एवरी डे, हाँ जा रहे थे, प्रतिदिन जा रहे थे, तुम इसको प्रतिदिन जा रहे थे, हाँ प्रतिदिन बोले ना एवरी डे। प्रतिदिन जाते थे। You had been going to school every day. हाँ, you had not been going to school every day. Had you been going to school every day? Had you not been going to school every day? Why had you been going to school every day? Why had you not been going to school every day? When had you been going to school every day? ऐसे बोलो, अपने आप बोलो। कोई When had you been going to You school had every been day? going to How school had every you day. have been You had not been going to school every day. Why had you not been going to school? What had you Why? have been going to school every day? Had you been going to school every day? Had you not been going to school every day? Why had you been going to school every day? Why had you not been going to school every day? When had you been going to school every day? When had you not been going to school every day? How had you been going to school every day? How had you not been going to school every day? What had you been going to school every day? What had you not been going to school every day? Where had you been going to school every day? Where had you not been going to school every day? अब हम बोलते हैं विल हैव में। तुम प्रतिदिन स्कूल जा रहे होगे। You will You will have been going to school every day. you have been You will not have been going to school every day. You have been have you been going बिल की जस्ट बार नाट लगा देना बस। You will not have been हाँ. going to school Every day. You will you have Will you have been going going to school every day? Will you not have been going to school You every will day? have school every day? will you have not Why will वैसे will you not have been going होगा। बिल के जस्ट बार लगता नाट ना, बिल के जस्ट बात नाट लगाना है, तो will you सर जी ये बोलना why will not नहीं, ये इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना, आता है सर। वहीं का वहीं बना रहे हैं, अच्छा अभी वही करो। अभी का वहीं बना रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस बना you will have been going to school every day, हाँ तुम स्कूल प्रतिदिन जा रहे होगे। यू दूसरा निगेटिव बन रहा है, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे। क्लियर, निगेटिव आया। Yes, अब इंट्रोगेटिव उसी का, विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे। दूसरा बनेगा विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे। ठीक है। यस सर। अफर्मेटिव निगेटिव अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव 4 सेंटेंस बनते हैं। उसके बाद WH टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अब इसको बोलते हैं, बोलो Why will हाँ, why will you have been going to हाँ, why will you have been going to school every day? Why will you not have been going to school every day? Why will you not हाँ, have been going to to school every day? When will you have been going to school every day? When will you not been going to school every day? How will you have been going to school every day? How will not you have been? Why will you not have been going to school every day? What will you have been going to school every day? What will you not have been going to school every day? Where will you have been going Where to will school every you day? Where will you have not gone to Where school will you every have day? been going to school every day? Where will you not have been going to school every day? When will you not have been going to school every day? How will you not सर जी मैं बोल रहा हूँ एक बात देखो। बोलो। What will you have been going to school every day? हाँ, सही है, हाँ। What will you not have been going to school every day? हाँ, बस यही है। ओके सर। आ गया, फ्रेम में आ चुका है आपके नीचे। ठीक है। तो गोइंग का हमने देखा 2 जगह बोलता जाता है, एक इज वाज बिल के साथ, दूसरा हैव हैड या विल हैव के साथ। ठीक है। अब हम बोलते हैं, सुनो, अब हम बोलेंगे, अभी तक हम टेंस चल रहे थे, टेंस यही है, इसी को टेंस बोला जाता है। ठीक है।
टेंस हम आपको कभी दिखा भी देंगे, ठीक है, Yes. क्लियर। अब हम थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं, क्लास थोड़ा सा क्लास और बढ़ा रहे हैं। अभी हमने इसको बोला, इसको बोला, इसको बोला, इसको बोला, 4 बोले। अब हम केवल इसके साथ बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? इज। राम इज गॉन। Ram is gone. Ram is not gone. यम किस में आ गया सर? अब समझो, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि राम इज गोइंग, राम जा रहा है, ठीक है, समझना बात में, ये सब टेंस है। अभी हम जितना पढ़े सारा टेंस में थे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं राम जा नहीं रहा है, Ram is not. राम को किसी और ने ले गया, मतलब राम तो गया लेकिन किसी ने पकड़ के लेके गया है। तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन कोई तुम्हें पढ़ा रहा है, बस समझना। जब हमें ऐसा लगे कि राम नहीं गया है, राम को किसी ने लेके गया होगा, समझिए ना, तब हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर लेते हैं? गॉन की, थर्ड फॉर्म। अभी केवल बोलो बस, हम समझ जाओगे कैसे होता है। सबके साथ गॉन। बोल दे। हाँ Ram is gone. हाँ, राम इज गॉन। Ram is not gone. हाँ, राम इज नॉट गॉन, इज राम गॉन, इज राम नॉट गॉन, व्हाई इज राम नॉट गॉन, व्हाई इज राम नॉट गॉन, बोलते जाओ। What is Ram gone? Where is Ram gone? Where is Ram gone? हाँ What is Ram gone? What is Ram not gone? हम बात के साथ बोलते हैं। हाँ हाँ बोलते हैं। Ram was gone. Ram was not gone. हाँ, Was हाँ, Ram चलेगा। gone? Was Ram not gone? Why was Ram gone? Why was not gone? When was Ram gone? When was Ram not gone? How was Ram gone? How was How is Ram not gone? Where is Ram gone? Where was Ram not gone? Will be। Ram will be gone. हाँ, राम विल बी गॉन। Ram will be. नहीं, Ram will not be gone. हाँ, राम विल नॉट बी गॉन, हाँ. विल विल नॉट बी गॉन। अब सर ये बता दें। अबे नॉट तो यहाँ लग जाएगा ना बीच में। राम विल नॉट बी गॉन। Ram will not be gone. हाँ, राम विल नॉट बी गॉन। ठीक है सर जी। विल राम be gone। Will Ram not be gone? हाँ, will Ram not be gone, will Ram be gone, will Ram not be gone। Why will Ram be gone? Why will Ram not be gone? When will When will Ram be gone? When will Ram not be gone? How will Ram be gone? How will Ram not be gone? What will Ram be gone? be gone? How will Ram not be gone? What will be? What will Ram be gone? What will Ram not be gone? Where will Ram gone? gone? Where will Ram be gone? Where will Ram not be gone? समझ में आया? Yes sir. वेरी गुड, समझ में आ रहा सन्नी? यस सर आ गया। हाँ, दूसरा फिर इसी में शुरू हो जाओ, दूसरा भी उसी में है। अभी बड़ा मजा आएगा तुम्हें जब ये पता चलेगा हमने सीखा क्या आज। अभी इसमें ये सब नहीं बोला जाएगा, केवल यही चलेगा, गॉन ही चलेगा बस। Okay sir. थर्ड फॉर्म ही चलेगी हर जगह जो हम बोला रहे हैं। अब ये चलेगा आपके साथ, Has के साथ। हाँ, इज तो रहेगा, इज तो रहेगा, इसमें एक शब्द और जुड़ेगा, बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? समझ गया। BEING। Ram is. राम इज बीइंग गॉन। Ram is being gone. ठीक है, राम को कोई ले जा रहा है, बीइंग गॉन। राम नहीं गया, राम को कोई लेके जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। अभी बोलते हैं राम इज बीइंग गॉन, राम इज नॉट बीइंग गॉन। इज राम बीइंग गॉन? इज राम नॉट बीइंग गॉन? Why is Ram being gone? Why is Ram not being gone? Very good. When is Ram being gone? When is Ram not being gone? How is Ram being gone? How is Ram not being gone? What is Ram being gone? What is Ram not being gone? Where is Ram being gone? Where is Ram not being gone? Very good. Fantastically, you are speaking English in our Task Academy. Okay. Nice sir. अब हम पढ़ते हैं वाज के साथ। Ram was being gone. Ram was Being gone. Ram was not being gone. Was Ram been gone? Was Ram not been Being gone? gone. Why was Ram been gone? Why was Ram not been gone? हाँ. When was Ram been gone? When was Ram not Not been being gone? gone. How was Ram being gone? How was Ram not being gone? What was Ram being gone? What was Ram not being gone? Where was Ram being gone? Where was Ram not being gone? Will be. Ram will Will be being. Ram will राम be. विल बी Being लगेगा अलग से। बीइंग गोइंग हाँ। गॉन। राम विल Ram will be being. राम हाँ। विल नॉट Will be के बाद भी being आएगा। हाँ अच्छा, Ram will be being. हाँ, Ram will be being gone. Ram will not be being gone. राम विल Not be being gone. Will Ram be gone? हाँ, Will Ram be not be gone? बोलते हैं। Why will be being Ram? Why will Ram be being gone? Why will Ram? हाँ, why will Ram not be being gone? When will Ram Be be being? हाँ, be being gone. When will Ram not be being gone? How will Follow Ram be point. being हाँ, gone? simple. How will Ram not be being gone? हाँ,
What will Ram be gone? What will Ram be being gone? What will Ram not be gone? What will Ram be gone? Where will Ram not be gone? Where will Ram be gone? Where will Ram not be gone? मजे आया ना? Yes sir, बहुत मजा आ रहा तो एक तो पहले में पढ़ा सिंपल लगाया केवल इसी के साथ राम इज गॉन, दूसरे में पढ़ा राम इज बीइंग गॉन, है। Okay. अब तीसरे में पढ़ेंगे, ठीक है, हैज को छोड़ देंगे, ये हैज या हैव लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा की बात है, Okay. ये चलता रहता है, ये सबके साथ चलेगा, ठीक है, यस पीपी। अब हम इसके साथ जो हैव लगा देते हैं हैव बीन लगा देंगे और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। Ram had been gone. हाँ, राम हैव बीन गॉन, राम हैव नॉट बीन गॉन, हैव राम बीन गॉन, हैव राम नॉट बीन गॉन। Why have Ram been gone? How have Ram not been gone? When has Ram been gone? When have Ram not been gone? How have Ram been gone? How have Ram not been gone? What have Ram been gone? What have Ram not been gone? Where have Ram not been gone? Where have Ram not been gone? समझ में आ रहा है ना? Yes. अब हैड लेते हैं। Ram had been gone. Ram had been gone. Ram had not been gone. Ram had not been gone. Had Ram been gone? Had Ram not been gone? Why had Ram been gone? Why had Ram not been gone? When had Ram been gone? When had Ram not been gone? How had Ram not been gone? How had Ram been gone? What have Ram been gone? What had Ram not been gone? Yes sir. Where had Ram been gone? Where had Ram not been gone? Clear? Yes sir. क्लियर मैसेज आ रहा है ना? अब आएगा विल हैव के साथ, We'll have. विल हैव बीन भी वहीं लग जाएगा ना, बीन तो जुड़ेगा सब में, तो राम विल हैव बीन गॉन। अभी हम बताते हैं, बहुत अभी तुरंत मजा आएगा, यही पढ़ लो बस, इसके बाद हम बता देते हैं। राम विल हैव बीन गॉन, राम विल नॉट हैव बीन गॉन, राम विल नॉट हैव बीन गॉन, विल राम हैड बीन गॉन, विल राम हैव नॉट बीन गॉन, विल राम Why will हाँ why will Ram have been gone? Why will Ram not have been gone? Very good, fantastically you are speaking on English. That's only when when will Ram when will Ram have been gone? When will Ram not have been gone? Very good. How will Ram have been gone? How will Ram not have been gone? What will Ram have been gone? What will Ram not have been gone? Where will Ram have been gone? Where will Ram have been gone? not have been gone? Not have been gone. ठीक है, अब देखो राम की जगह तुम वर्क ले लो, अभी सड़क से काम चल रहा है ना, ठीक है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, तो वर्क इज Gone. देखो काम चल रहा है। अब हम बता देते हैं, राम की जगह हम अब काम ले लेते हैं, राम की जगह हम काम लेते हैं, बिल्कुल समझ जाओगे। हमने पहले बोला, अभी तो हम बोलते थे राम जाता है ना, राम गोज, तो वहाँ हम बोल रहे हैं काम चलता है, काम चलता है, ठीक है, काम चल रहा है ना, काम चलता है, तो इसको लेंगे द वर्क इज गॉन, The work is gone. इज गॉन, जब द वर्क इज गॉन जब काम चलता है, कौन कर रहा है इसे नहीं, मतलब यहाँ तो हम बोल रहे थे ना राम गोइंग, Okay. ठीक है, जब हमें ये नहीं बोलना हो कि कौन कर रहा है, हमें ये बोलना है कि काम चलता है, तो हम बोलेंगे थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं और इज लगा देंगे है के लिए। The work is gone. द वर्क इज गॉन, The work is not gone. समझ में आया? दूसरा काम चलता था, द वर्क वाज गॉन, The work was gone. काम चलेगा, The work will be gone. गॉन, ठीक है, द वर्क विल बी गॉन। समझने के लिए अपनी थॉट समझो, क्लियर करो। अब जब हम बोले काम चल रहा है, कौन कर रहा है, नहीं पूछ रहे हैं, काम चल रहा है, ठीक है, जैसे पढ़ाई चल रही है, स्टडी इज बीइंग गॉन, Study is कोई और पढ़ा रहा है, being gone. गॉन, Study is been gone. ठीक ऐसी है, was जैसे काम चल रहा है, ये लोग काम कर रहे हैं ना, तो द वर्क इज बीइंग Gone. gone. गॉन, ऐसे that चल रहा है, कौन कर रहा है नहीं पूछ रहे हैं हम, काम चल रहा है। The work is been gone. हाँ, द वर्क इज बीइंग गॉन, बीइंग लगाने से क्या हुआ, कंटिन्यूअस आ गया, तभी हमने बीइंग वहाँ यूज किया, वो सबके साथ होता है, ठीक है, ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला, ये सब बंद रहेगा, केवल एक ही घर खुलेगा, ये वाला। अब ऐसे समझो बस, कल और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है, Yes, परसों और sir. क्लियर हो जाएगा, समझ गए? इज जब हम बोलते हैं काम चल रहा होता है. लगातार हो चुका चल रहा है, था। हो चुका था। हो चुका था, काम हो चुका था, या काम हो गया है, काम हो गया कहते क्या,
द वर्क हैज बीन डन, द वर्क हैज बीन डन। ठीक है, यही बोलते हैं ना, द वर्क हैज बीन डन। काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, the work is not done, द वर्क हैज नॉट बीन डन। the work has not been done। ठीक है, पढ़ाई चल रही खत्म हो गई है, है, खत्म हो गई है। तो द स्टडी द स्टडी हो गई है, हैज बीन इंड, इंड करो, एंड इंड या इंडेड कर दो, इंडेड थर्ड फॉर्म बनाओगे इंडेड आ जाएगा, द स्टडी हैज बीन इंडेड या द स्टडी हैज बीन फिनिश्ड या कंप्लीटेड, कुछ भी यूज करो। ठीक है, कंप्लीटेड मतलब वही आएगा, पढ़ाई शुरू हो चुकी है तो क्या बोलोगे? स्टडी स्टार्ट। हाँ, ऐसा सेंटेंस तुम्हें हर जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है हम ये बोल रहे हैं। दो तरह से होता है, एक सेंटेंस होता है, दूसरा होता है एक्टिव पैसिव। अभी जितनी हमने सारी प्रैक्टिस कराई वो पैसिव की थी। एक्टिव तो तुम्हारा सेंटेंस होता है, टेंस, और टेंस में क्या होता है कि राम को बोला जाता है, और पैसिव में क्या होता है, हम काम को बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है ना राम जाता है, एक होता है राम को कोई पकड़ के लेके गया, तो राम नहीं जा रहा था, कोई उसको लेके गया, कोई उसको लेके गया, उसका नाम नहीं बोलते हैं कि कौन लेके गया, उससे लेना देना नहीं कि हाँ हो गया, तो वही हमने राम की जगह काम बता दिया। ठीक है, वो आ जाएगा तुम्हें वो भी। तो हमने वहाँ पे सीखा क्या, वो पैसिव था। पैसिव में क्या, इसका यही नियम है कि हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, इस साथ बोलते हैं, हैज के साथ बोलते हैं। ठीक है, टाइम क्या होगा? 9 बोलिए, 2-4 मिनट। चलो कोई नहीं, इतना है। अब हम ये वाला चार्ट पढ़ लेते हैं। आज कल वाला चार्ट पढ़ते थे, आज वो भी चार्ट पढ़ते हैं। कल सन्नी आए थे ना तुम? हाँ ये चार्ट देखा था ना? हाँ हाँ, आज फिर हम इसको पढ़ते हैं। वैसे आज जानते हो आज मैंने क्या सोचा था, यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था आज हम तुमको क्या पढ़ाएंगे, प्रोनाउन आज क्लियर कर, प्रोनाउन निकाल लो। प्रोनाउन का ही चार्ट है, ये दिया है मैंने तुम्हें, प्रोनाउन क्लियर करा दूंगा। ये देखो हाँ, मेरा मुझे दिखेगा नहीं, ये रहा ना, ये तो देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन 10 तरह 10 हैं। कितने हैं? 10 है ना, 11 हैं। अरे गिन लो ना, एक दो तीन डॉट जितने हैं गिन लो। 11 तरीके से हैं, 11 टाइप ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, यस सर। हाँ, ज्यादा नहीं, कितने हैं? 11 हैं। तो 11 में से हमने 2 पढ़ा दिए हैं। देखो सबसे पहला पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है? रिलेटिव प्रोनाउन। यही वाले हैं, यही वाले हैं ना? यस सर। हाँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन बोले जाते हैं। यहाँ पे क्या है? व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है ये। और ये देखो यहाँ भी यूज हुआ है, देखो व्हेन डिड यूज हुआ ना, व्हाट इज यूज हुआ ना, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि इनको क्या मान लिया गया, यहाँ अगर राम होता, देखो सन्नी ऊपर देखो, व्हाट लिखा ना, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या है? यहाँ प्रोनाउन है। ठीक है, कैसे हमें पता चला? क्योंकि इसके बाद क्या लिखा है? वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है ना, इज वर्ब है ना, ये तो बता रही है मैं बात कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो चाहे यहाँ राम होता, राम इज योर नेम, राम इज योर नेम। ठीक है, या यहाँ पे हमने बोला व्हाट, तो ये इंट्रोगेटिव क्या है? ये है, रुको, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। यस सर। यहाँ पे हमें रिलेटिव कैसे बनाना होता है, अभी हमने बताया था ना, कुछ हम और बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्वेश्चन बनाना सीखा ना इनसे, अब अगर हम इनसे रिलेशन बनाना सीखे, रिलेशन कैसे बनेगा? राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, हु इज माई ब्रदर, राम जा रहा है, ठीक है, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। तो उसी को हमने क्या बोला? हु बोल दिया। ठीक है, और तरीके से देखते हैं इसको। आई नो पेन, आई नो पेन, या आई राइट विद पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। ठीक है, व्हिच इज योर, व्हिच इज योर, जो तुम्हारी है। जो तुम्हारी है। ठीक है, मतलब होता है
इनके दो मीनिंग निकलते हैं, ठीक है, समझ जाओगे। अभी और देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। Where you go, Where तुम you कहाँ go? जाते हो। Where you go? समझ गए? ये इसको बिल्कुल क्लियर रखना। आई नो, I know. मैं जानता हूँ तुम कब पढ़ते हो। When you study। When you study. अब सेंटेंस बढ़ रहा है, समझ लो, दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो when, where, how, why, what ये सब क्या है, जोड़ते भी हैं सेंटेंस को। और जब हाँ, ये और बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं लगता है, ठीक है। ठीक है। और क्या लिखा है उसमें देखो, व्हाट लिखा है, हाँ जी, लिखा है ना व्हाट, Yes. ये कब यूज करेंगे। क्या What you know? आई नो व्हाट यू आर माई ब्रदर, मैं जानता हूँ, ठीक है, तुम मेरे भाई हो। अब इसमें व्हाट जो है, इसमें दो तुम्हें समझ में आएंगे। एक व्हाट यूज होता है और एक होता है दैट। दैट नहीं लिखा है इसमें, दैट नहीं लिखा है, नहीं दैट नहीं लिखा है, दैट इसमें नहीं आता है। तो लिखा अच्छा सुनो, अरे नहीं आता ना इसमें, दैट कहीं और आता है, अभी कहीं और आता है, बताइए तुम्हें। वो दैट मतलब इसका क्वेश्चन का है। हाँ, हुम लिखा है। हु के तीन फॉर्म होते हैं, हु के, सुनो। Whom, हाँ लिखा हुआ। अरे हु माने कौन होता है, और हुम किसे होता है, हुज किसका होता है। तो हुम के तीन पार्ट होते हैं, हु के। जैसे राम होता है ना, एक होता है राम। जैसे हम सबसे पहले आप गेट खोलते हो, अगर कोई आए तो बोलते हो हु आर यू, हुआरी बोलते हो नहीं बोलते, कोई सुना है हु आर यू, आप कौन हैं, आप कौन हो? क्या काम। ठीक है। तो आप कौन एक शब्द लिया ना, हाँ जी। हु आर यू, तो बोलता है आई एम राम, आई एम योर फादर रिलेटिव या फादर मित्र, ठीक है, आई एम योर फादर फ्रेंड, ठीक है। तो एक हु हो गया, दूसरा होता है हुम। हुम किसे जाना है, हुम हैज टू गो, किसे जाना है। अब हमने वहां पे राम लिया था, श्याम लिया था, फादर लिया था, तो हमको सीधा बोल सकते हैं हुम हैज टू गो। तो लेकिन अगर यहाँ पे हमने हुम ऐसे यूज कर लिया तो ऐसे में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा। लेकिन अगर इसको रिलेशन में बनाना है तो क्या कहेंगे, आई नो I know whom whom you love, मैं जानता हूँ जिसे तुम प्यार प्यार करते करती हो हो। या करते हो या करती हो, ठीक है। आई नो whom, आई whom मैं जानता हूँ उसे, आई नो whom, ठीक है। यू लव Love. हिम, ठीक है। ओके सर। या आई नो whom यू गिव मनी, मैं उसे जानता हूँ जिसको तुमने पैसे दिए, ठीक है। हुज, हुज लिखा ना, हाँ। आई हैव, हुज देखो रिलेशन में हम बना रहे हैं, समझ रहे हो ना, दो सेंटेंस को बीच में जोड़ेंगे, सारे वर्ड जोड़ेंगे। आई नो हुज, Whose? आई नो, ऐसे करो, आई नो पेन हुज, हुज कहेंगे बस, आई नो पेन, मैं पेन को जानता हूँ, हुज इज दिस, किसका है ये? हाँ किसका, मैं जानता हूँ ये पेन किसका है। हाँ आई नो पेन हुज इज दिस, ठीक है। ओके। अब आगे चलते हैं, ये रिलेटिव रहा, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध बनाना, ठीक है। दूसरा है, देखो यूज कैसे करते हैं, इतने ही हैं। दूसरा है पॉसेसिव हाँ पोसेसिव प्रोनाउंस, इसमें क्या है, हिज है, हर्स है, दियर्स है एंड इट्स है, चार ही हैं। यस सर। हिज हर्स, पोसेसिव मतलब होता है कि इनका, जैसे दिस इज माइन, This is my book. माई बुक नहीं बोलेंगे इसमें, केवल बस इतना ही सेंटेंस इसका जाएगा। या उसका है बस, मतलब किसी लड़की का है, उसका अधिकार है इस पे। इट दिस बुक इज हर्स बोल देंगे, बस इस सेंटेंस खत्म कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। लास्ट में ये हर्स से खत्म होगा, दियर से खत्म होगा, ये उनका है, मतलब कोई है उनका है, मतलब बहुत सारे। तो दिस बुक आर दियर्स, खत्म, सेंटेंस खत्म हो जाएगा इसी पे, ठीक है। दिस बुक कर दिया था। माइन लिखा है ना, माइन, माइक जो बोल रहे थे, माइन नहीं होता, माइन होता है। Mine. दिस बुक इज माइन, माइन पे खत्म हो जाएगा सेंटेंस, मतलब इसे मेरा अधिकार है, मेरा ही है और किसी का नहीं है, माइन का मतलब है मेरा, लेकिन और किसी का नहीं है। माइन नहीं, माइन, माइन तो आगे नहीं बोला जाता, ठीक है।
आगे है क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Yes, sir. देखो 9 बज गए क्या, Yes, sir. ज़्यादा नहीं होना ऑफिस चाहिए। में करना था वो है। हम्म, 9:06 हो गए। विराम देते कल बता देंगे, ठीक है। ये मुझे प्रोनाउन खत्म करना है, मैंने यही सोचा था आज इस हफ्ते में अब कल खत्म कर देंगे। और क्या, आज 2-4 बताए हैं, 2 पहले बता दिए हैं, 10 हैं, 5 बचे हैं, 5-6 यूज करना हम सिखाएंगे इसमें। सर। ओके, कल हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। देखो 7 घर हैं इंग्लिश में, 7 घर अच्छे से आने चाहिए। 7 घर हैं जिसमें अभी तुम 2 ही घर पाए हो, एक नाउन पाए हो, एक प्रोनाउन चल रहा है, वर्ब ये चल रहा है अभी, बाकी और कुछ बताया नहीं तुम लोगों को, ठीक है। वी आर गोइंग टू ओवर द सेशन, ओके, वी विल कंटिन्यू टुमारो, Okay. थैंक यू सर। वी विल स्टडी टुमारो प्रोनाउंस, ओके ओके। सर हैव अ नाइस डे। थैंक यू, Have a nice day, sir. थैंक यू।